मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में नशेड़ी युवक ने मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मुखबिरी के शक में वारदात को अंजाम दिया है। घटना भौजी टोला की है। डीएसपी टाउन एक सीमा देवी के नेतृत्व में स्मैक कारोबारियों के खिलाफ रविवार को छापेमारी अभियान चला था। इस दौरान पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। भौजी टोला में भी छापेमारी हुई थी। पुलिस के जाने के बाद आरोपी चंदन सोनू के घर पहुंचा। उस पर छापेमारी करवाने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। चंदन ने चाकू निकालकर सोनू पर हमला कर दिया। बचाने आए मां पर भी जानलेवा हमला किया। भीड़ जुटने के बाद मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि होली के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। चंदन नशे में सोनू के घर के बाहर हंगामा कर रहा था। इस मामले में थाने में शिकायत की गई थी। इसी रंजिश में चंदन ने हमला किया है। टाउन डीएसपी एक सीमा देवी ने बताया कि चाकूबाजी की घटना हुई है। घायल युवक और उसकी मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। होली के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। मामले की जांच चल रही है। पीड़ित परिजन को आवेदन देने के लिए बोला गया है। चाकू के साथ आरोपी गिरफ्तार। वहीं वारदात के 5 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी चंदन पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। मतलब ये नया नया बसा है यहाँ पे और ये लोग के होली के समय कुछ झंझट हुआ है। हम लोग तो घर से बाहर निकलते नहीं है, माहौल यहाँ का ठीक नहीं है। तो वहाँ पर ये होली के दिन ये लोग खा पी के दंगा फसाद कर रहा था। इसके दरवाजा को नॉक कर रहा था। तो नॉक कर रहा था ना, तो ये लोग बाहर से निकला है। मतलब बोला कि मेरे दरवाजा को क्यों नॉक कर रहे हो। ये लोग में झगड़ा झंझट हुआ और झगड़ा झंझट हुआ तो ये लड़का है उसी दिन से सबके हम लोग बोले कि पंच से फरिया लो, केस उस मत करो, पंच द्वारा ये सबको हैंडल कर लो। लेकिन ये लोग मतलब अपना ही कोर्ट से जाके केस कर दिया। आज सुनते हैं, हम लोग उस समय भी नहीं थे, सुनते हैं कि डाइगर मार दिया है। आया है वो अपना ये लड़का स्मैकर है, डाइगर मार दिया है। डाइगर मार कर इसको मतलब 3-4 अथी मारा है। इसकी माँ का भी पूरा चीर दिया है। घर में घुस के चीर दिया है पूरा। और अभी शायद हम सुनते हैं कि शायद नहीं बचने वाला है। अब इस तरह से अन्याय होगा तो हम लोग सेफ कैसे रहेंगे, बतलाइए आप। मारने वाला कौन है? मारने वाला चंदन कुमार है और जिसको मारा है उसका नाम है सोनू कुमार। पिता का नाम है उत्तम सहनी। इन लोग में पहले से विवाद था। ये लोग में पहले होली के दिन का विवाद तो था ही नहीं। समझिए कि जैसे होली में खा पी कर झंझट सब करता है ना, वही किए हुआ था ये लोग। अब किसी के दरवाजा पर जाइएगा, पी खा कर नोक कीजिएगा, मतलब दंगा फसाद कीजिएगा तो अगला पार्टी बोलबे करेगा ना। सोनू का शादी होने वाला था क्या? नहीं, अभी लड़की देखा सुना हो रहा था। हाँ। सब क्या कहाँ पर चाकू लगा ले सकते? इसका शायद सुने हैं लाद बाहर पेट में 3-4 चाकू मारा है। इसकी माँ का हाथ में मार दिया है। 2 लोग को लगा है। हाँ, उसकी मम्मी का और उनके बेटा सोनू। जो चाकू मारा वो क्या करता है? वो हमको पता नहीं कभी का काम, मोकटल का काम करता है वो। और स्माइक के भी नशा में बराबर ये स्माइकर है। क्या नाम है आंटी आपका? हमारे सविता देवी नाम है। कल दिनांक 27 अप्रैल 2025 को सिकंदरपुर थाना को सूचना मिली कि मोहल्ले में ही आपस में लड़ाई झगड़े में ही एक महिला और उसके बेटे को चाकू मार के जख्मी कर दिया गया। तो थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों की स्थिति बहुत गंभीर थी, तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका बाद में बयान लेकर हमने प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसके प्राथमिकी अभियुक्त जो कि चंदन पासवान और चंदन कुमार पिता पुतुल पासवान अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 13 और सिकंदरपुर के निवासी हैं, जो कि वादिनी है, उसके पड़ोसी ही हैं। इनकी पहले होली में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, वाद विवाद था किसी गाली गलौज को लेके। उसी के मद्देनजर ये उनके घर पर गए हैं। अभियुक्त के द्वारा वादिनी के घर पे ही हमला किया गया है। और उस जो वादिनी है उनका नाम पूनम देवी, पति उत्तम सैनी है, और पुत्र जो गुलशन कुमार हैं वो थोड़ा सा सीरियस रूप से घायल है। उनका पेट वेट कट गया है, तो उनका इलाज अभी चल रहा है। तो हमने पहले अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पे फिर हमने जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसको जब्त किया और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसका कुछ अपराधी? अब इनका नहीं है, इनके पिता एक बार NDPS केस में गए हैं जेल। इनका ये पहली बार जाए।
घर में घुस कर मारा है। कारण था कि होली पे में आपस में कुछ वाद विवाद गाली गलौज हुआ था, उसी को लेके केस वगैरह करना चाह रहे थे। तो उसके एवज में कि वो केस ना करे, उन पे दबाव बनाने के लिए तो ये कल फिर उन्होंने उनके घर पे अटैक किया। ये अकेले गए थे? इसका कहना है कि 2-3 लोग गए थे, लेकिन उसकी सत्यता भी हम जांच करेंगे।